गया में केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने भारत पाकिस्तान के बीच तानातनी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर वक्त कायराना हरकत करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना और पीएम नरेंद्र मोदी अभी भी संयम बरते हैं। जितन राम मांझी ने शनिवार यानी कि आज बोधगया स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि तीर्थ स्थान या पर्यटन स्थल पर आतंकी निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं। आतंकी कार्रवाई सबसे पहले पाकिस्तान ने शुरू की, ना कि हमने। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में भारत की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान की कार्रवाई के जवाब में भारतीय सेना और पीएम मोदी अभी भी संयम बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि बर्दाश्त की भी हद होती है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम हमले का बदला पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करके लिया। जितन राम मांझी ने कहा कि पाकिस्तान को अंतिम सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तनावपूर्ण हालात में दोनों देशों के बीच वार्ता की राय पर उन्होंने कहा कि ऐसी बात क्यों की जा रही है, पाकिस्तान को नसीहत आखिर क्यों दी जा रही है। भारत बचाव में कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। तनाव कम करने की नसीहत भारत को देना हास्यास्पद है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का बच्चा बच्चा साथ है। झगड़े को अंतिम रूप देने का समय आ गया है। पाकिस्तान बार बार उकसावे की कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा कि युद्ध में बहुत सारी बातें नहीं की जाती हैं। मिसाइल और ड्रोन से हमला किया जा रहा है। ऐसे में एयरबेस पर हमला करना सही है। जितन राम मांझी ने कहा कि भारत को किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। जंग जितनी लंबी चले जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की सेना बहादुरी के साथ पाकिस्तान को जवाब दे रही है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का विपक्षी दलों ने भी समर्थन किया है और हमें उनका समर्थन प्राप्त है। जितन राम मांझी ने कहा कि भारत की लड़ाई आम लोगों से नहीं बल्कि आतंकियों से। देखिए, हर वक्त पाकिस्तान है जो कायरानामा हरकत करता है। सबसे पहले तो उसी ने शुरू किया। अब मान लीजिए कि तीर्थ स्थान पर या पर्यटन स्थान पर लोग जाता है घूमने फिरने, वहाँ पर आतंकवादियों से उस प्रकार से जो 4 दिन का ब्याही हुई औरत है उसके पति को मार दिया और कहा कि मोदी जी से कह देना, तो इस तरह से वो शुरू किया। तो उनके भारत के जन जन के लोग विलित थे कि इसका बदला लिया जाए। तो भारत के बात को समझ कर के नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया। आवाज़ जो हो रहा है तो हम समझते हैं कि हम लोग का जो सेना है और हमारे प्रधानमंत्री जी अभी भी संयम से बात कर रहे हैं। अभी भी कहीं रिहायशी इलाका पर कोई प्रहार नहीं हुआ है। जो भी हुआ है आतंकवादी अड्डा पर हुआ है और ये भारत नहीं समझे विश्व को समझा करके कहा जा रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहाँ के प्रजा से, वहाँ के रिहायश से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार वैसा कर रहा है। तब अब यहाँ से बात ऐसी बन रही है, हम भी ऐसा करना चाहते हैं कि भाई जब आप ऐसा कर रहे हैं तो हम कितना भी बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त करने का भी एक क्षमता होती है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत की सेना को हम धन्यवाद देते हैं कि इसके बाद भी संयम से काम कर रही है यहाँ सेना और आगे भी करती रहेगी। लेकिन जो स्थिति अभी है हम समझते हैं कि उनको अंतिम सबक सिखा ही देना चाहिए। जिन कारणों से होता है यहाँ भारत में ही नहीं, भारत के अलावा अन्य जगहों में भी अड्डा बना हुआ है वो, और उस अड्डा को बर्बाद कर देना ही चाहिए। ये चाहे इसके लिए जो भी ये करना पड़े। और इसमें संसार के लोग भी लगभग साथ दे रहे हैं। कुछ लोग बीच में वार्ता की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात को नहीं समझता कि क्यों वार्ता की बात कर रहे हैं। भाई सवाल ये है कि माना करते उसको, हमको क्यों कर रहे हैं? हम तो अपना बचाव में बात कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में वो कुछ दोगली बात कर रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अगर मित्र हैं तो उनको हमको साथ देना चाहिए और उसको तबाह करने के लिए उसको जो भी हो मन से वचन से कह करके जैसे भी हो उसको डिमोरलाइज करना चाहिए। और डिमोरलाइज न करके भारत को कह रहे हैं, बीच बचाव कर रहे हैं कि आप लोग
ये युद्ध को शांति के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। और भारत की सेना बहादुरी के साथ आगे बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि भारत के जितने विरोधी दल के लोग भी हैं सबको आज साथ हैं और भारत का बच्चा बच्चा साथ है और यही कह रहा है कि अब अगर नहीं मानेगा तो पाकिस्तान और भारत का जो झगड़ा है उसका अंतिम रूप देने का ही मौका आ गया है। अब देखिए तनावपूर्ण स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच। इसी बीच तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं। आपने सुना क्या कुछ जितन राम मांझी ने कहा? आपको क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत बहुत